हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। इस टॉपिक में लगभग 30+ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग। और इसमें जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ आपके लिए, सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं या आने वाला एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट या कोई भी नोट्स का पीडीएफ कोई भी नोट्स चाहते हैं आप लोग परचेस करना, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारे आपको टॉपिक मेंशन किए गए हैं। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लीजिए तभी परचेस कीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृतियां हैं वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को मोड़ा है स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है नारद भक्ति सूत्र का। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रेरणा प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यहां पर भी एक आपके पास पंक्ति दी हुई है। इनके रचयिता हैं तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये जो पंक्ति है किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यहां पर भी एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां पर देखिए उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया। तो इस प्रकार की पंक्तियां जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र विद्वान के प्रति है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुसे। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। विकल्प कौन सा होगा? प्रेम प्रलाप। भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यहां पर भी पंक्ति दी हुई है शुक्ल जी। इन पंक्तियों के संबंध में का संबंध है किससे? प्रताप नारायण मिश्र से है। नेक्स्ट है घूरे का लता बिने कनातन का डोल बांधे। जैसे शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान अब तो कौरव दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध संपादक से है प्रताप नारायण मिश्र। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी। हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है किस युग को? भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है पुनर्जागरण काल नाम से। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति के मूल। यह का पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तुर्की भाषा का शब्द है लास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अंबिकादास व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, तो विकल्प दिए रहेंगे, तो यहां पर बालकृष्ण शर्मा नहीं रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां नहीं है, तो यहां से विकल्प के अनुसार प्रेम पुष्पावली हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जान जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल।
यह रचना किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, पद्मनाभ नारायण मिश्र ने। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में नाम से कविता लिखते थे। अब्र भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है प्रेमचंद। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, प्रात समीरण। यहां पर कथन लिखा हुआ है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वो मेरे चितानुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में युग के लेखों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। भारतेंदु युग भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को अभिहित करते हैं भारतेंदु युग नाम से। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। समस्या पूर्ति युग की विशेषता है भारतेंदु युग की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप काव्य कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्त सरस, प्रेम तरंग, सत्सय श्रृंगार, मधु मुकुल। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। यहां पर जो पंक्तियां लिखी हुई है, ये किनकी पंक्तियां हैं? यह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। आज का अंतिम प्रश्न जो है, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये था कुछ आपको भारतेंदु युग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन रहे थे, आपको मैं देने का ट्राई किया हूं। और भी इसके बाद आपको जो भी भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जितने भी हैं सारे से मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं। ओके, अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।